तो बाबू यह छठी के शुभ अवसर पर यह जो सत्संग, ध्यान और भंडारा का भी आयोजन रखा गया है, यह हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन, जो अपने सुपुत्र के छठी के शुभ अवसर पर यह ध्यान, सत्संग, भंडारा का आयोजन रखे, बड़ा ही शुभ काम किए। आयोजन रखने का मतलब यही है कि वह जो पोता जन्म लिया है, वह जो बेटा जन्म होकर के आया है, वह शिष्टाचारी, सुच्याचारी, सदाचारी बने, तेजस्वी, यशस्वी बने, लंबी आयु लेकर के संसार में जीते रहें, फूलते फलते रहें। और खास करके यह ध्यान सत्संग कराने का आश यही है कि उस बच्चे के जीवन में भक्ति संस्कार आकर के जुटे और वह बच्चे अपने भी भक्ति करके अपने भी तरे और अपने कुल परिवार को भी तारे। क्योंकि कहा गया है, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। वह कुल धन्य है, जगत भर में पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में भगवान का नम्र भक्त जन्म लेते हैं, वह कुल धन्य है। नहीं तो हमारे सहरसा जिला के महान संत, हमारे सहरसा जिला के महान संत लक्ष्मीनाथ बाबा, जो बनगांव में हुए, संत लक्ष्मीनाथ बाबा के वाणी में आया है, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे कोरे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे कोरे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे कोरे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में का सो जन में काहे कोरे। सो जन में काहे कोरे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को। ताके मातु पिता धिक जीवन, जाके कुल अवतारे। ताके मातु पिता धिक जीवन, धिक्कार है उस माता पिता को जिसका बेटा चोर, डाकू, लुटेरा, जुआरी, शराबी बन जाए। धिक्कार है। क्यों? माता पिता के चलते बेटा शराबी और मांसाहारी बनता है। क्योंकि जैसा संस्कार माता पिता का होगा, वही बेटा भी पकड़ेगा। वही बेटा। सुल्ताना डाकू कैसे बन गया? सुल्ताना डाकू एक बार पकड़े गए, पुलिस के हाथ से पकड़े गए, प्रशासन उसको पकड़ के बंदी बना के कोर्ट में हाजिर किए। जज वहां फैसला सुनाए कि ऐसे सुल्ताना डाकू बहुतों की हत्या किया है, ये बहुतों को मर्डर किया है, इसलिए सुल्ताना डाकू को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। जज जब फैसला सुनाए, सुल्ताना डाकू कहते हैं हमको फांसी पड़ने से पहले हमारी मां की फांसी होनी चाहिए। कहा कैसे? गलती किया है तुम और हम लोग तुम्हारी मां की फांसी कैसे दें? कहा देखिए बात ऐसी है, मेरी मां
अगर पहले हमको हिदायत करती, हमें डांटती, हमें फटकारती, तो हम इतना बड़ा डाकू नहीं बनते। सबसे पहले एक दूसरे के पेड़ से हम 5 ठो आम तोड़ करके लाए थे, 5 आम तोड़ करके लाए थे सबसे पहले। तो मेरी माँ उस समय हमारे पीठ थपथपा दी, वाह बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, अरे कल 100 आम तोड़ के ले आना। इसी तरह से हमको माँ जो है बढ़ापा देते रही। अगर 5 आम तोड़ के लाए थे जिस समय हम, उसी समय मेरी माँ कान पकड़ के 2 तमाचा लगा देती हमको और हिदायत करती, खबरदार दूसरे के पेड़ से कभी तुम आम तोड़ के नहीं लाएगी, खीरा खरबूजा तोड़ के नहीं लाएगी, है? दूसरे के यहां से कोई सामान उठा करके नहीं लाएगा तुम। अगर हिदायत करते, कान पकड़ के 2 तमाचा लगा देती, तो फिर हम दोबारा ऐसा काम करते? मां ने हमको बढ़ावा देते गई, पीठ ठोकते गई, इसलिए हम चोरी करते करते डकैती करने लगे, दूसरे का सामान छीन छोड़ करने लगे। इसलिए आज सुल्ताना का डाकू के नाम से हम विख्यात हो गए। इसलिए पहली सजा मेरी मां को होनी चाहिए। तब हमें कहने का भाव यह, बच्चे को सुधारने से पहले, अपने पोता पोती को सुधारने से पहले, अपने बेटा बेटी को सुधारने से पहले, अपने पोता पोती, अपने बेटा बेटी, अपने नात नतनी को सुधारने से पहले बाबू दादा दादी को सुधारना चाहिए, नाना नानी को सुधारना चाहिए। पोता पोती को सुधारने से पहले दादा दादी नाना नानी को सुधारना चाहिए, बेटा बेटी को सुधारने, माँ बाप को सुधारना चाहिए। तब ना बच्चा संस्कारी होगा, तब बच्चा संस्कारी होगा। नहीं तो वही धिक्कारते हैं, ताके मातु पिता धिक जीवन जाके कुल अवतारे। ताके मातु पिता धिक जीवन जाके कुल अवतारे। वंश कुठार भयो सो पामर, वंश कुठार गर्भ ही काहे न मरे रे, गर्भ ही काहे न मरे रे, सो जन में काहे कोरे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में का चरण पाई किन्हो नहीं तीरथ, परहित नाही शरीरे। परहित नाही शरीरे। करते नाही कियो कछु दानन, करते ना कियो कछु दानन, सो कर काठ करे रे, सो कर काठ करे रे, सो जन में काहे को। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में का। जो मुख राम नाम नहीं आवत, सो मुख राख भरे रे। जो मुख राम नाम नहीं आवत, सो मुख राख भरे। जो मुख राम नाम नहीं आवत, जो मुख राम नाम नहीं, सो मुख राख भरे रे, सो मुख। सो जन में काहे कोरे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में।
नासा सांस लेते निशिवाशर जैसे भाथी बरे रे। नासा सांस लेते निशिवाशर जैसे भाथी बरे रे। सुंदर नयन हेरत नहीं हरिपद, सुंदर नयन हेरत नहीं हरिपद, सोदृग धूलि परे रे, सोदृग धूलि परे रे। सो जन में काहे को, जो जन राम भजन नहीं जान, सो जन में काहे को रे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में। सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे। सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे। लक्ष्मीपति यही भवन बखानत, लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति यही भवन बखानत, लक्ष्मीपति यही नाहक भार धरे रे, नाहक भार धरे रे। सो जन में काहे को, जो जन राम भजन नहीं जाने, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे को रे। जो जन राम भजन नहीं जान, सो जन में का। तो संत लक्ष्मीनाथ दास स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि जो भगवान का भजन करना नहीं जानता, उसका संसार में जन्म लेना ही बेकार है, बेकार है, बेकार है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है बाबू, इस मनुष्य के शरीर में रहकर भजन कर लो, और भजन करके दुख के सागर को पार करके सुख सिंधु की ओर चले जाओ। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। क्योंकि पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, जो न तरई भव सागर, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पार। सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। जो इतना सुंदर मनुष्य शरीर रूपी नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सद्गुरु रूपी मजबूत कर्णधार को पाकर अपनी जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार अगर नहीं कर लिया, तो ऐसे मनुष्य को कृतज्ञता और आत्महत्या का पाप लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा, और उसकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी और जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से वह कभी छूट नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। मैंने पहले कहा, असली छठी पूजन वही है। सब अपना अपना छठी पूजन अपने जीवन में करो, अर्थात ध्यान साधना करके ये 6 चक्र को भेदन कर, अर्थात आज्ञा चक्र को भेदन करके तुम अगर उस पार चले जाओगे, तुम्हारा असली छठी पूजन हो जाएगा। दोबारा फिर संसार में जन्म लेना नहीं होगा। सदा सदा के लिए तुम आवागमन के दुख से मुक्त हो जाओगे। बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अमरपुर जहमा, संत समागम होई। जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन नहीं होई। आवागमन के दुख से वह मुक्त हो जाएंगे। और होगा क्या? दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये।
गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहे। ये एकमात्र गुरु भक्ति से ही संभव है। इसलिए हरेक अपने जीवन में गुरु की भक्ति कीजिए, गुरु की आराधना कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है और असली छठी पूजन करके आप मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके इस संसार में आना नहीं होता है। जीव सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। जोरदार शब्द में बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।